हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए जानते हैं आज की कुछ न्यूज़ के बारे में। हाल ही में यूएस का इंटरनेशनल सोलर अलायंस से एग्जिट ग्लोबल सोलर कॉर्पोरेशन के लिए कंसर्न रेज करता है, लेकिन इंडिया के सोलर सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा COP21 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पेरिस 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका एम था प्रमोट करना सोलर पावर को एज सस्टेनेबल और अफोर्डेबल एनर्जी के रूप में क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने के लिए और एनर्जी एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम इंडिया में है, जो कि भारत का पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है। यूएस के एग्जिट होने से इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर कुछ फाइनेंशियल इंपैक्ट मिनिमल होंगे, क्योंकि यूएस का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 8% था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रोग्राम और डेली फंक्शनिंग पर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं होगा। डेवलपिंग कंट्री में थोड़ा नेगेटिव सिग्नल जा सकता है। सोलर पावर कॉस्ट या इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में कोई इंक्रीज एक्सपेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग है। प्रोजेक्ट और एम्प्लॉयमेंट में कोई मेजर रिस्क नहीं होगा। डोमेस्टिक डिमांड और लॉन्ग टर्म पीपीए के चलते इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट जॉब भी सिक्योर रहेंगे। अफ्रीका और पूरर जो भी कंट्रीज़ हैं जो चीप इंटरनेशनल फाइनेंस पर डिपेंड करते हैं, उनकी फंडिंग स्लो डाउन फेस करना पड़ सकता है। इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू ग्लोबल साउथ में क्लाइमेट लीडरशिप कंटिन्यू करेगा। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि यूएस का इंटरनेशनल सोलर अलायंस से एग्जिट इंडिया के सोलर सेक्टर के लिए कोई शॉक नहीं, बल्कि एक स्ट्रेस टेस्ट है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी सपोर्ट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस लीडरशिप के चलते इंडिया ज़्यादा रिजाइलेंट पोजीशन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर द डे एंड फॉलो फॉर मोर।